नानेवड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद यही है कि कल समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट व एमएलए अबू आसिम आजमी साहब के आदेश के अनुसार समाजवादी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और खुसूसन नांदेड़ शहर में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज भी अच्छे आएंगे। और समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जहां पर हमारा संगठन मजबूत है, यूनिट मजबूत है, जहां हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, वहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नांदेड़ के उम्मीदवार को इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम आप लोगों के सामने प्रेस के जरिए से ही उसका ऐलान करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि नांदेड़ जिला अशोक चौहान का गढ़ है, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा उम्मीदवार देना पड़ेगा, तो वैसी कोई उम्मीदवार है आपके पास? उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास उम्मीदवार मौजूद है और एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं और उसके बाद ही इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको पार्टी बोलती है कि लोकसभा लड़ोगे? जरूर लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। अगर आसिम भाई बोले लड़ना है वो इंसाफ आपको तो जरूर लड़ूंगा। घोषणा कर दी कि लोकसभा लड़ाने वाले, कल को समझिए महाराष्ट्र में आपकी कांग्रेस के साथ अगर से आगाड़ी होती है तो वो तो बात का बात देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल का मौक़िफ़ हमारा यहाँ पर तमाम चीजें तय करने के बाद ही तय किया गया है। सर, जैसा बसपा का संगठन है, जैसा आपका भी यहाँ पे संगठन अच्छा है? यकीनन हमारा संगठन मजबूत है और इसीलिए तो हम यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सचित आघाड़ी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे उतरी है, नांदेड़ में क्या उम्मीदवार जाहिर किया है, अगर आपको साथ बुलाते हैं? नहीं, वंचित आघाड़ी के हालिया दिनों के जलसे में वंचित आघाड़ी विचित्र आघाड़ी बन चुकी है। ये तमाम यहाँ के अवाम के सामने तमाम मौक़िफ़ आ चुका है इन लोगों का और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्रॉपर की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने 2017 में ही उन लोगों को मैनेज किया और वो लोग लड़ नहीं सकते अब यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है। अवैसी साहब ने कहा कि जमानगी कांग्रेस पार्टी में आप उनसे आघाड़ी। अरे वो तो 2017 में ही हट गए थे, जब सैयद मोइन को जेल में डाला गया था तभी तो उनकी बातचीत हो चुकी थी, तभी हट गए थे वो लोग। आप भी कह रहे थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी का एक वर्कर, अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता, जब उसके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो इसके अपने ख्वाहिश होती है, अपने ख्वाहिश से, अपने लीडर से उसकी उस तकलीफ में वो आएंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन जिस तरीके का मौक़िफ़ असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के बल्दी इंतखाबात में अपने आप को जाहिर किया, उससे न सिर्फ सैयद मोइन और एमआईएम के वर्कर्स बल्कि पूरे नांदेड़ और पूरे महाराष्ट्र के मैसेज चला गया कि अशोक राव के उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मोइन साहब, माजी में कई तजुर्बे हुए हैं जिसमें बीएसपी ने और समाजवादी ने भी अपने उम्मीदवार लड़े थे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो क्या इस बार ऐसा होगा आपके रहने के बाद? यकीनन कामयाबी हासिल हुई, उम्मीद पे दुनिया कायम है और संगठन की मजबूती की बुनियाद पर ही हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है पार्लियामेंट में, अगर उसकी वजह से जो कम्युनल वोट्स यूनाइट होते हैं या सेकुलर पार्टी या नुकसान में आते हैं, तो असेंबली में लगता नहीं कि आपको इसका कोई नुकसान होगा, लोग आपकी इमेज को देख के फर्क भी हो जाएगा? नहीं, ये चीज तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जहां पर एसपी बीएसपी का मौक़िफ़ उत्तर प्रदेश में मजबूत है, तो वहां पर जाकर वोटों को पोलराइज करना या वोट को डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है वहां पर? हम तो पहले से इलेक्शन लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है और हम तो बार बार कहे उनको कि ठीक है भैया, अगर हम जितनी हैसियत और जितनी ताकत रखते हैं उतनी हमें सीट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस इख्तिदार से हाथ धो चुकी है मरकज में, कांग्रेस इख्तिदार से हाथ धो चुकी है पूरे रियासतों में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का अकड़, कांग्रेस का तकब्बुर,
कांग्रेस का घमंड और गुरूर कम नहीं हुआ। रस्सी जल गए लेकिन बल नहीं गए कांग्रेस का। कांग्रेस को नुकसान हुआ वो बात अलग है, लेकिन उसके नतीजे में आप लोगों को भी असेंबली में भी नुकसान हो सकता है ना, आपके अगर इमेज कैसा नुकसान होगा? अगर से कुछ ये होता है कि इनकी वजह से, तो क्या हम ये तय कर लें कि हम अपना घर जलाकर कांग्रेस के घर में उजाला करें? बतलाइए आप लोग। आप पे इल्जाम भी लग सकता ना कि फिरकापरस्तों को उन्होंने मदद करे। अच्छा, वो जब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ लड़ रहे हैं तो हम पर इल्जाम लगेगा। ये तो वही बात हो गई है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।